प्रिय दोस्तों, मन लगे या ना लगे, तुम्हें मन को लगाना है, मन को लगाए रखना है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ी कीमती बात है आध्यात्मिक दृष्टि से। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, तो उससे आप यदि जुड़ सकते हो तो ज़रूर जुड़ें, ज्वाइन ज़रूर करें। सारे प्रश्न जो एक हो सकते हैं पूरी आध्यात्मिक जीवन में एक साधक के, सबका उत्तर है। तो ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हो। ज्वाइन करें, सब्सक्राइब के बगल में ही ज्वाइन का बटन मिलेगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, चाहे मन लगे या ना लगे, तुम्हें लगे रहना है। मन लगे या ना लगे। अब मन को लगाने की जब बात आई तो मन को लगाना कहाँ और किसे लगाना। देखिए, संसार में तो मन लगा ही हुआ है। ये संसारियों के लिए तो ये बात होगी नहीं। जो संसार में लगे हुए हैं, जो भोगों में ही लगे हुए हैं, वे भी मन को लगाते हैं। उनके भी मन नहीं लगते, मन नहीं लग रहा। लेकिन ये उनकी बात नहीं, वो तो संसार में डूबे हुए हैं। एक जगह नहीं तो दूसरी जगह लग ही जाता है। यहाँ बात एक साधक की हो रही है जो अपने को जीतने में लगा हुआ है, अपने को जीतना चाहता है, अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहता है। अपने अनुसार उसके इंद्रियां चलें, उसका शरीर चले, उसका मन चले, उसकी बुद्धि वैसा काम करे जैसा वो चाहता है। तो एक आध्यात्मिक साधक, चाहे गुरु नानक देव हो, चाहे कोई भी हो, मन की ही बात करते हैं, मन को लगाने की ही बात करते हैं। धीरे, चाहे वो कबीर हो, कबीर कह रहे हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। सब मन को समझाते हैं। सारे संतों ने अपने ही मन को समझाया है, बार बार समझाया है। जैसे जैसे यहाँ वहाँ मन भटका है, गया है, संतों ने बार बार समझाया है, समझाने का प्रयास किया अपने मन को। और अपने मन को क्यों? क्योंकि ये मन, जब तुम उतरोगे साधना में, अपने जीवन में साधना लाओगे, मन नहीं लगेगा। मन बड़ा विचित्र है। ये मन इतनी आसानी से नहीं लगता, बड़ी भागम भाग करता है। चूंकि अब तक संसार में लगा हुआ था, प्रकृति में लगा हुआ था, और प्रकृति और संसार में लगे रहने के कारण सत्य की ओर जब तुम बढ़ाओगे कदम, स्वयं तक की यात्रा में, अपने को ले जाने में कदम बढ़ाओगे, तो मन लगेगा नहीं। मन तुम्हें विचलित करेगा, मन तुम्हें परेशान करेगा, बार बार तुम्हें डिगाएगा, लेकिन तुम्हें अडिग बने रहना। मन लगे या ना लगे, तुम्हें लगे रहना, तुम्हें लगे रहना। क्योंकि यदि मन ही लग गया, अब ये सीधी सी बात है, मन लगने की जब बात ही आ गई तो अपने को संयमित करने की बात है। जब तुम अपने को संयमित करने जाओगे, संयमित यानी इंद्रियों पर संयम, ये विषयों की ओर भागोगी और तुम इसे साधनात्मक या स्वयं पर लगाओ, और मन फिर भागेगा। ये इसलिए भागता है क्योंकि हमने इसी का अभ्यास किया, संसार का ही अभ्यास किया। संसार में जाने का स्वभाव है। इंद्रियां बाहर की ओर ही खुलती हैं, आंखें बाहर की ओर खुलती हैं, कान बाहर का ही शब्द सुनते, सहज बाहर की ओर है प्रवाह। त्वचा बाहर स्पर्श करती है तो मन भी बाहर की ओर जाता है, या भीतर से दबाव बनाता है बाहर की ओर भागने का। लेकिन तुम अड़िग रहना। अर्जुन ने यही प्रश्न रखा भगवान श्री कृष्ण के सामने, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जिसका मन भली प्रकार वश में किए हुआ है, जिसने अपने मन को भली प्रकार वश में कर लिया, वो उसका योग सिद्ध होता है। महर्षि पतंजलि भी ये कह रहे हैं, योगश्चित्त वृत्ति
निरोधा। अब वो मन कह लें, चित्त कह लें, बात कुल मिलाकर यही है, विचारों की भाग दौड़ से स्थित हो जाना, स्व स्व में स्थित हो जाना। योगस चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टा स्वरूप अवस्थान। और मन लगता नहीं, लेकिन जब लगन लगेगी तो मन लगेगा। तुम्हें लगना होगा, मन लगे या ना लगे, तो तुम्हें लगना होगा, क्योंकि मन कभी नहीं लगा, किसी का नहीं लगा। कोई ऐसा नहीं हुआ है हाँ कि जिसका मन बस साधना में वो उतरा हो। आध्यात्मिक यात्रा की ही बात है ये, जीवन की हम जो बात कर रहे हैं वो आध्यात्मिक जीवन की ही बात कर रहे हैं, स्वयं को सत्य तक ले जाने की बात कर रहे हैं। कोई किसी का मन नहीं लगा, किसी का मन नहीं लगा। सब यही कह रहे हैं, चाहे वो गुरु नानक देव हों, कबीर हों, मन को ही समझा रहे हैं। मन बन जा बैरागी, मतलब अनेक अनेक तरीकों से संतों ने मन को समझाया है, अपने मन को समझाया है। क्योंकि ये मन मानता नहीं, मन है कि मानता ही नहीं, ये बार बार जाता है विषयों की ओर, और मन को ही तो लगाना है। कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाए, चाहे हरि की भक्ति कर, चाहे विषय कमाए। ये मन ही है जो विषय कमा सकता है या हरि की भक्ति में लग सकता है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने इसका उत्तर क्या दिया अर्जुन को? जब अर्जुन ने कहा मन तो नहीं लगता, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यास और वैराग्य के द्वारा निसंदेह। किसके द्वारा? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। यानी निरंतर अभ्यास, जो साधन रत हैं, जो साधना में लगे हुए हैं, वे अपने मन को लगाने में कामयाब हो जाते हैं। अभ्यास और वैराग्य चाहिए साथ में। वैराग्य यानी देखी सुनी वस्तुओं में जो राग है, इसका त्याग करो। देखना अच्छा लगता है, देखी की मांग उठती है भीतर से, ये राग है। सुनी वस्तुएं अच्छी लगती हैं और सुनी वस्तुओं को ही पाने में बड़ा मन लगता है, ये राग है। तो देखी सुनी वस्तुओं में राग का त्याग, यही वैराग्य है। इसे ही वैराग्य कहते हैं, देखी सुनी वस्तुओं में राग का त्याग होना। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वश में किया जा सकता है। जैसे संसार का अभ्यास हुआ ना, आप कुछ करें या ना करें, मन में अपने आप ही संसार आ जाता है, दुनिया अपने आप ही आ जाती है। क्यों? इसी का अभ्यास किया, वही खाया, वही पिया, वही रोए, वही हंसे, वही जीत को अपना माना, वही हार को अपना मानना, वही अच्छा वही बुरा, ये सब करते रहे, उसी की आदत पड़ी है। तो अभ्यास संसार का है, इसलिए संसार में लग रहा है। अगर अभ्यास किसका करोगे तुम? साधना स्वयं स्व की, स्व में ले जाने की, सत्य में ले जाने की, जो जो प्रयास होते हो, चाहे वो अपनी श्वासों पर ध्यान हो, चाहे स्व का ध्यान हो, निज रूप का ध्यान हो, महापुरुषों का जीवन आप जो पढ़ते हैं वो हो, शास्त्र पढ़ते हैं वो हो, गीता हो, मतलब जहाँ जहाँ से आपको नाम सुमिरन से, किसी भी माध्यम से आप स्व में जुड़ते हैं, सत्य से जुड़ते हैं, इसका अभ्यास करोगे। और वैराग्य, देखी सुनी वस्तु में राग का त्याग, तो मन धीरे धीरे लगने लग जाएगा, साधना में लगने लग जाएगा, जप में लगने लग जाएगा, सुमिरन में लगने लग जाएगा। क्योंकि मन किसी का लगता नहीं, शुरू में सबको लगाना ही पड़ता है, बार बार लगाना पड़ता है। ये बार बार जाएगा, तुम्हें बार बार लगाना है। और फिर लगाते लगाते एक समय ऐसा आएगा कि फिर लगाना नहीं होगा, ये स्वतः ही सत्य की ओर जाएगा। जैसे ही चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। तो मन किसी का लगता नहीं। मन लगे या ना लगे, तुम्हें तो लगन लगानी है। जैसे मीराबाई कह रही है, ऐसी लागी लगन। एक भजन है, बड़ा सुंदर भजन है, मीराबाई का ही है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी।
ऐसी लागी ये लगन लग जाए, बस लगन लगाना है भीतर से सत्य के प्रति, रात दिन। जैसे संसार संसार याद आता है, संसार की चिंताएं अपनी चिंताएं लगती हैं, जैसे मेरे साथ हुआ जा रहा हो, ऐसे ही तुम्हें लगन लगानी है सत्य के साथ, रात दिन वही उससे जुड़े रहना है। किसी नाम रूप लीला धाम किसी तरीके से जुड़े रहो, जुड़े रहना है। ऐसी लगन लग जाए, काम बन जाएगा। यही तुम्हें लगे रहना है, और अगर तुम लगे रहे तो तुम जीवन सार्थक कर लोगे। ये जीवन में आना तुम्हारा सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा, मनुष्य जीवन पाना सार्थक हो जाएगा। क्योंकि यदि अभी आपने शरीर या मन से परे कुछ नहीं जाना, कुछ अनुभव ही नहीं किया, बस शरीर इंद्रियां मन, आपका अनुभव अभी शरीर के तल पर ही रहा, मन के तल पर ही रहा, तो मनुष्य का जीवन तो बेकार ही जिया आपने। ये जीवन सार्थक नहीं हो, ये बेकार चला गया। इसलिए लगाना है, इसलिए ये आध्यात्म की यात्रा, इसलिए मन लगे या ना लगे तुम्हें लगे रहना है। दूसरा और कोई विकल्प नहीं, यहां कोई चुनाव नहीं है कि कुछ और आप कर सकते हो। संसार में तो जा ही रहे हो, संसार में तो आप सहज हैं, मृत्यु के करीब धीरे धीरे आप बढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो क्या, मन को सही दिशा में लगाना है, बस यही जीवन, यही जीवन की सार्थकता है। शायद आपको बात समझ में आ रही हो। तो चाहे मन लगे या ना लगे, तुम्हें लगे रहना है, तुम्हें मन को लगाए रखना है, तुम्हें अपने मन को समझाना है कि धीरे धीरे करत करत अभ्यास की जड़ मति होत सुजान। जो जड़ बुद्धि है वो भी सुजान हो जाती है, उसमें भी बोध आ जाता है। ये जड़ बुद्धि हम सबकी ही है जो संसार में पड़ी हुई। जब अभ्यास करेगा तो ये जड़ बुद्धि सुजान हो जाएगी, चैतन्य हो जाएगी। शायद आपको बात समझ में आ रही होगी। इसलिए मन को निर्मल करना है, मन को शुद्ध करना है। और मन एक बार शुद्ध हो गया, मन लग गया, तो कबीर मन निर्मल भया, मन ही शुद्ध हो गया जैसे गंगा नीर। फिर तो कहना ही क्या, मस्ती ही मस्ती है, पाछे लागा हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। मन को लगाना है, मन को शुद्ध करना है। और मन लगता नहीं है, तुम्हें लगे रहना होगा। तो शायद आपको बात समझ में आई हो, तो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की, आप ज़रूर जुड़ें यदि जुड़ सकते हो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।